हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है कामचोर, बहू की दिवाली और सास का दिवाला। सुमित्रा जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। सोनिया कुछ दिन पहले ही बहू बनकर घर में आई थी। सुमित्रा जी घर की साफ सफाई का बड़ा ही ध्यान रखती थी। एक दिन सुमित्रा जी ने अपनी बहू सोनिया को बुलाया। सोनिया, कल रात को तुमने जूठे बर्तन रसोई में ही छोड़ दिए। तुमको पता है ना, रात को जूठे बर्तन रसोई में छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। माँ जी, आपको पता है ना, कल इनके दोस्त खाने पे आ गए थे। इतना सारा खाना बनाकर मैं तो थक ही गई और मैं इतना थक गई कि सीधा सोने को चली गई। सोनिया, अगर ऐसा ही था तो तुम मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। माँ जी, अगर मैं इनके दोस्तों के सामने आपसे बर्तन मांजने के लिए बोलती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी इनके दोस्तों के सामने। आप खुद भी देख सकती थी ना, रसोई में बर्तन आप खुद मांज लेती। बहू का उल्टा जवाब सुनकर सुमित्रा जी चुप रह गईं। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। एक दिन सुमित्रा जी ने अपने बेटे अविनाश से कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है, क्यों ना हम इस साल रंग रोगन करा लें। माँ, आपको तो पता है ना मेरे ऊपर कितने सारे लोन की किस्तें चल रही हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, जिसके लिए भी हमने लोन ही लिया था। अभी उसकी भी किस्तें नहीं चुकी हैं। आप एक काम करो, इस साल खुद से सफाई कर लो, अगले साल हम रंग रोगन करवा लेंगे। सुमित्रा जी सोनिया को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं, सोनिया, इस बार अविनाश ने रंग रोगन करवाने के लिए मना कर दिया है, तो हम दोनों मिलकर ही घर की सफाई कर लेंगे। हम दोनों मिलकर शाम को थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहेंगे। माँ जी, मैंने तो कभी घर पर भी दिवाली की सफाई नहीं की। मेरे पिताजी हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर घर की सफाई भी करवा लेते हैं, तो आप भी ऐसा ही कर लीजिए। बहू, तुझे तो पता है ना, अविनाश के सर पे कितना सारा कर्जा हो गया है। वो बेचारा कहाँ से लाएगा इतने सारे पैसे। इस साल हम दोनों ही कर लेते हैं घर की सफाई, अगले साल दिवाली पे रंग रोगन करवा लेंगे। माँ जी, मैंने तो कभी अपने घर पे भी सफाई नहीं की, और तो और मुझे धूल मिट्टी से चक्कर आते हैं। ये सही है बहू, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी तेरी। आज से दिवाली की सफाई होगी और ये मेरा हुक्म है। सुमित्रा जी खुद हॉल की सफाई करती है और सोनिया को कमरे की सफाई करने भेज देती है। सोनिया गेट बंद करके फोन पर बात करने लग जाती है और उसे समय का पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी दरवाजा खटखटाती हैं। बहू कहाँ है? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? समय बाद सोनिया दरवाजा खोलती है। सुमित्रा जी बोलती है, बहू, तूने अभी तक सफाई नहीं की? नहीं माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। जैसे ही मैंने सफाई स्टार्ट की, मेरी नाक में धूल मिट्टी चली गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाजा खटखटाया तो ही मुझे होश आया है। सोनिया, तू मुझे बेवकूफ़ मत बना। ये काम चोरी का बहाना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। थोड़ी सी धूल मिट्टी से कोई भी बेहोश नहीं होता है। अब सुन, मैंने हॉल की सफाई कर दी है, अब तू जाकर हॉल में पोछा लगा दे। सोनिया की चोरी पकड़ी गई और वो चुपचाप
हॉल का पोछा लगाने चली जाती है। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी सोनिया को बुलाती हैं। बहू, आज तू बाथरूम साफ कर दे और मैं किचन साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है और बाथरूम में तो धूल मिट्टी नहीं है। सास का आदेश सुनकर सोनिया बाथरूम की सफाई करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोनिया बाथरूम में से चिल्लाने लगती है, माँ जी जल्दी आइए, मैं फर्श पर गिर गई। सुमित्रा जी बाथरूम में जाती है और देखती है सोनिया फर्श पर गिरी हुई है। वो सोनिया को उठाकर कमरे में ले जाती है। सोनिया बोलती है, माँ जी आपकी सफाई के चक्कर में मैं फर्श पर गिर गई और मुझे लग गई। शाम को अविनाश ऑफिस से आता है। सोनिया अविनाश से बोलती है, सुनो जी, आज सफाई के चक्कर में मैं गिर गई और मेरे पाँव में लग गई। अब मैं चल भी नहीं सकती। अपनी माँ से कहो सफाई वफाई छोड़ दे और घर का काम करे। अविनाश अपनी माँ से बात करता है, सब बहानेबाजी है तेरी पत्नी की। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। कोई बात नहीं, करने दे उसे काम चोरी। मैं अपने आप सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद शाम को अविनाश ऑफिस से घर आता है और बोलता है, माँ मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो आप और मैं मिलकर दिवाली की शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सोनिया तो चल नहीं पाएगी, उसके पाँव में लगी है ना। शॉपिंग की बात सुनकर सोनिया भागती हुई आती है। मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। उसकी बात सुनकर अविनाश और सुमित्रा जी हंसने लगते हैं। सोनिया बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं दिवाली का सारा काम करूँगी, बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करूँगी। मुझे भी अपने साथ मार्केट ले चलिए ना, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। फिर तीनों दिवाली का सामान खरीदने मार्केट चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।